नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेम चेंज की लेटेस्ट गाइडलाइंस के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन ने नेम चेंज की गाइडलाइन से रिलेटेड और एफिडेविट से रिलेटेड, फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट गाइडलाइंस इशू की है जो मेरे पुराने वीडियोस में नहीं थी। वो मैं इस वीडियो में शामिल कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि नेम चेंज से रिलेटेड लेटेस्ट गाइडलाइन क्या है और आपका नेम चेंज का जो डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट ना हो या आपको वहां से वापस लेटर ना आए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नेम चेंज क्यों करना पड़ता है। नेम चेंज के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे पास सर्विसेज आती है उसके बेस पे मैं आपको बता देता हूं कि लोग अपना नाम पसंद नहीं करते। कई बार क्या होता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, आप जब बच्चा जन्म लेता है तो किसी कारण से कुछ नाम रखा होता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो वो नाम काफी पुराना उसको फील होता है और वो चाहता है कि अपना नया नाम वो रखे आज के जमाने के हिसाब से। इस कारण भी ज्यादातर युवा है वो कॉलेज करने के बाद या जब जॉब करने लग जाते हैं उसके बाद भी अपना नाम चेंज करवाते हैं। यू वॉन्ट टू चेंज फर्स्ट नेम और सरनेम भी कई लोग चेंज करवाते हैं कि भाई कई सरनेम अपना सेम रखते हैं, फर्स्ट नेम चेंज करवाते हैं। कुछ लोग फर्स्ट नेम सेम रखते हैं, सरनेम चेंज करवाते हैं, ये भी होता है। या कई लोग ऐसे भी आते हैं जो अपना सरनेम या मिडिल नेम या तो ऐड करवाना चाहते हैं या रिमूव करवाना चाहते हैं। या मैरिज के बाद मोस्टली लेडीज के केसेस में आते हैं कई केसेस जिसमें वो अपना सरनेम है वो हस्बैंड का सरनेम रखना चाहती है, नाम भी कई बार चेंज करती है मैरिज के बाद, वो भी हो सकता है। और रिलीजन चेंज करके भी लोग अपना नाम चेंज करते हैं। जिस भी रिलीजन में चेंज करते हैं, नया रिलीजन होगा उसके अकॉर्डिंगली अपना नाम रखना पसंद करते हैं। या फिर कई लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस के कारण कुछ पर्टिकुलर लेटर्स ऐड करवाना चाहते हैं अपने नाम में, और तो वो भी नाम चेंज करवाते हैं। अभी आपको इस वीडियो में क्या क्या चीजें पता चलेगी वो आप जान लीजिए। वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइंस क्या रहती है नाम चेंज की वो बता देने वाला हूं। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे और आप कैसे एफिडेविट प्रिपेयर करेंगे, कैसे आपको न्यूज़पेपर ऐड है वो प्रिपेयर करना है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, फीस पेमेंट है वो कैसे करनी है गैजेट की, और लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या है इस पे भी हम फोकस करेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है तो आपके नेम चेंज से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे सबके जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको जवाब नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका जवाब वहां पे जरूर देंगे। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हम नाम चेंज करवाते हैं हमारे आईडी कार्ड्स और होते हैं इनमें नाम चेंज होता है, लेकिन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में जनरली नाम चेंज नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए क्या करते हैं, हम गैजेट में नाम पब्लिश करवाते हैं ताकि जब भी हम पुराना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उसके साथ में गैजेट का कॉपी लगा देंगे, जिससे ये पता रहे कि हाँ भाई मैंने ये नाम चेंज कर लिया है और जो आदमी जिसका एजुकेशन डॉक्यूमेंट है वो और जो मेरा लेटेस्ट नाम है वो दोनों सेम ही पर्सन है। अब सबसे पहले इसका खर्चा जान लेते हैं। ज्यादातर लोग पूछते हैं कि सर इस पे खर्चा कितना आ जाता है नाम चेंज से रिलेटेड। तो नाम चेंज की प्रक्रिया काफी कॉस्टलेस हो गई है अगर आप खुद करना चाहते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा, मेरे पास कई ऐसे ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि सर हमने एडवोकेट को 40,000 रुपए दे दिए उसके बाद भी नाम चेंज नहीं हुआ। कोई बोलता है सर हमारा 50,000 रुपए लग गया, 20,000 रुपए लग गया, 15,000 रुपए लग गया और नाम चेंज नहीं हुआ। ये मैं उस केस में बता रहा हूं जब आप खुद नाम चेंज करते हैं। नाम चेंज करना कोई मुश्किल मुश्किल काम नहीं है, आप खुद कर सकते हैं, किसी एजेंट की, लॉयर की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप खुद नाम चेंज करते हैं बिना किसी की हेल्प के तो आपका कॉस्ट क्या रहेगा, आपको एक एफिडेविट प्रिपेयर करना होगा जिसका कॉस्ट आता है लगभग 100 रुपीज के आसपास का एफिडेविट लेना है आपको, या 50 रुपए का एफिडेविट ले सकते हैं। और आपको उस एफिडेविट को अटेस्टेड करवाने के लिए नोटरी से 50 रुपए के आसपास का नोटरी आपका अटेस्टेशन का चार्ज लेगा, वो करके लगभग 150 रुपए में आपका एफिडेविट बन जाता है। उसके बाद आती है न्यूज़पेपर ऐड की बात। तो न्यूज़पेपर ऐड का जो कॉस्ट होता है वो डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में न्यूज़पेपर का ऐड पब्लिश करते हैं, आपका मैटर है वो कितना बड़ा है। कई लोगों के नाम होता है वो काफी बड़ा होता है जिसके कारण न्यूज़पेपर के जो वर्ड्स होते हैं ऐड के वो ज्यादा हो जाते हैं। कई बार कौन से न्यूज़पेपर हम ऐड पब्लिश करवाना चाहते हैं, कौन से डे को नेम पब्लिश करवाना, ऐड पब्लिश करवाना सकते हैं, इनके बेस पे ऐड की जो चार्जेस है वो डिफरेंट वेरी करता रहता है। नॉर्मली जो ऐड है वो 600 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए के बीच बीच में छप जाता है। अब बात आती है गैजेट फीस की। तो गैजेट फीस है वो 1,100 रुपए के आसपास लगता है। न्यूज़पेपर ऐड के बारे में एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, न्यूज़पेपर ऐड जहां तक पॉसिबल हो ऑफलाइन करवाएं, किसी नजदीकी न्यूज एजेंसी है उसमें जाकर के करवाएं। ऑनलाइन न्यूज़पेपर में ऐड छपवाएंगे आपका कॉस्ट डबल आएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप लोकल न्यूज़पेपर ऑफिस में जाएंगे
और वहां पे जाके अगर ऐड छपवाएंगे तो मान लीजिए वो 600 रुपए ले रहा है, वही ऐड अगर आप ऑनलाइन किसी एजेंसी के थ्रू जाएंगे और ऐड छपवाएंगे तो आपका चार्ज होगा वो 1000 रुपए से ऊपर चला जाएगा। वो 400 से 500 रुपए वो एजेंसी होगी ऑनलाइन वाली, वो आपका कमीशन ले लेगी। इसलिए कोशिश करें नजदीक की न्यूज़पेपर एजेंसी है या न्यूज़पेपर का ऑफिस है वहां पे चले जाए और ऐड छपवा लें। न्यूज़पेपर ऐड छपवाने के लिए एफिडेविट की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए पहले एफिडेविट बनवाएं, फिर उस एफिडेविट के एक फोटोकॉपी लेकर के जाना है आपको न्यूज़पेपर ऐड छपवाने के लिए। फिर तीसरा प्रोसेस आता है गैजेट की फीस। तो गैजेट की फीस आपकी 1100 रुपए के आसपास गैजेट का फीस लगता है। अगर आप नेम चेंज करवाते तो, अगर नेम करेक्शन करवाते हैं तो 1400 रुपए का फीस रहता है। इसके बारे में आपको आगे डिटेल में बताने वाला वीडियो में। और फिर आपका फोटोकॉपी प्रिंट आउट ये सब निकालने का, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको गैजेट के जो बनाएंगे उनका प्रिंट आउट निकालना है या फोटोकॉपी करवाना है, उसके 50 रुपए के आसपास का चार्ज उसका लग जाता है। फिर आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन को, तो 50 रुपए उसके लग जाते हैं। तो टोटल कुल मिलाकर के आपका जो चार्ज है वो ये चार्ज आपका बड़ा बड़ा अमाउंट हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो ये आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट रहता है। मैक्सिमम आप देखेंगे यहाँ पे 1000-150 रुपए ये रहा आपका, और 50 ये हो गया 200 और 250, और यहाँ पे 2000 भी पकड़ के चलते हैं आप यहाँ पे, तो 2250 और यहाँ पे 1000 रुपए ये आ गए, तो 3500 के आसपास में आपका यहाँ पे न्यूज़पेपर ऐड अगर 2000 लगता है तो भी 3500 के आसपास में आपका नाम चेंज हो जाता है। ये उस केस में जब सारा प्रोसेस आप खुद करते हैं बिना किसी की हेल्प के। एजेंट के थ्रू जाएंगे, लॉयर के थ्रू जाएंगे, वो अपने हिसाब से अपनी फीस लेंगे, उनका चार्जेस होता है, उसका हर आदमी अपने हिसाब से चार्ज लेता है। चार्जेस आप अलग अलग सिटीज में जाएंगे अलग अलग चार्जेस रहेंगे। और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन की अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो वो लोग बोलते हैं कि इंडिविजुअली ही आप करें ये सारा प्रोसेस तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात आती है गाइडलाइंस क्या है। गाइडलाइन ये है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन की, अगर कोई मेजर है वो अपना नाम चेंज करवाना चाहता है, एडल्ट अपना नाम चेंज करवाना चाहता है, तो उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन ने सुझाव दिए हैं। एक अंडरटेकिंग देना है आपको, इसको मैं आपको अगले वीडियो तो इसमें दिखा देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। तो इसमें आपको रहता है एक अंडरटेकिंग देना है, फिर आपको एक ओरिजिनल न्यूज़पेपर सेंड करना होता है, 2 ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द गैजेट फॉर्मेट होता है उसकी भेजनी होती है, 2 कॉपीज भेजनी है, दोनों ओरिजिनल होनी चाहिए, दोनों पे ओरिजिनल सिग्नेचर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक कॉपी किया और दूसरे का फोटो कॉपी कर लिया, दोनों फोटो कॉपी नहीं चलेगी, दोनों ओरिजिनल कॉपी होगी। पहले प्रिंट आउट करें फिर उस पे दोनों पे साइन करना है आपको। एक सीडी जाता है, सीडी होती है एमएस वर्ड फाइल में ही डालनी है, सीडी का पीडीएफ में ना डालें, ना सीडी को फोटो बना करके डालें। सीडी पीडीएफ मैटर में नहीं होनी चाहिए, फोटो मैटर में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एमएस वर्ड फाइल में ही रहेगी। सीडी में जो मैटर जाता है एमएस वर्ड फाइल में, इसलिए उस पर किसी प्रकार के साइन की जरूरत नहीं रहेगी। 2 सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको भेजने हैं, फोटो साइन करना है फोटो के ऊपर आपको, और सेल्फ सर्टिफिकेट भेजना होता है आपको, और एक रिक्वेस्ट लेटर जाता है, और फीस पेमेंट जो होती है उसकी रिसीट आपको सेंड करनी है, और सेल्फ अटेस्टेड फोटो आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट ये सब होता है, इनमें से कोई भी आप एक भेज सकते हैं। इसके अलावा ओरिजिनल जो एफिडेविट है उस वो आपको सेंड करना होता है। ओरिजिनल एफिडेविट आप गैजेट को सेंड करेंगे और एफिडेविट की कॉपी है वो अपने पास रख लेंगे। अब एफिडेविट से रिलेटेड जो नए रूल्स है वो हम देख लेते हैं। तो एफिडेविट आप 100 या 50 रुपए का बना सकते हैं। नॉर्मली एफिडेविट ऐसा दिखेगा, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक एफिडेविट भी होता है, वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक एफिडेविट है वो बनवा सकते हैं। अब यहाँ पे नया जो इन्होंने रूल निकाला है, पहले क्या था एफिडेविट आप किसी भी नोटरी से अटेस्ट करवा लेते थे वो एफिडेविट चल जाता था, लेकिन अभी जो नया रूल है जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन ने अपनी वेबसाइट पे डाला है उसके अकॉर्डिंगली क्या है, अगर आप सरनेम ऐसा सरनेम लगाना चाहते हैं जो आपके फादर या मदर के नाम में नहीं है, या आप सरनेम ऐड करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपका जो एफिडेविट होगा वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से ही बनवाया हुआ होना चाहिए। अटेस्टेड उससे होगा, नोटरी के अटेस्टेशन नहीं चलेगा। अगर आप नोटरी से अटेस्टेड करवा के भेज देते हैं तो वहां से आपका वापस आ जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनवा करके भेजें। इसलिए अगर आप नाम सरनेम चेंज करना चाहते हैं जो आपके फादर या मदर के सरनेम नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट में मान लीजिए आपके फादर का नाम है रमेश शर्मा और आप अपना नाम करना चाहते हैं रमेश सिंह, आप हरीश सिंह आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, तो सिंह है वो आपके फादर के सरनेम में नहीं है आपके डॉक्यूमेंट में, तो आप वो सिंह लगा रहे हैं सरनेम, तो इसके लिए आपको एफिडेविट है वो मजिस्ट्रेट से बनवाना चाहिए। अगर आप हरीश शर्मा लगवाएंगे
तो आपका सिंपल अटेस्टेड है वो नोटरी का चल जाएगा, क्योंकि आप जो फादर का सरनेम है वही सरनेम अपने नाम के साथ लगा रहे हैं। ये नया रूल है, अगर एफिडेविट इस हिसाब से नहीं बना तो वहां से वापस आपके पास लेटर आ जाएगा। अब है एफिडेविट बनाने का प्रोसेस। एफिडेविट बनवाने के लिए आपको क्या करना है, किसी नियर बाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो भी आपका तहसील का कोर्ट होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा, वहां चले जाना है। स्टाम्प सेलर होगा, वहां से 100 या 50 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर बाय करना है, और उस पर प्रिंटिंग मैटर जो होगा वो आपको इस पे छपवा लेना है। और आप अगर प्रिंटिंग मैटर नहीं पता है तो आप हमारी सर्विस जब लेना चाहें तो हम एफिडेविट में मैटर क्या छपता है वो बना करके देते ही है। उसके बाद आपको वो मैटर एफिडेविट में प्रिंट करवाना है, और नोटरी या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो भी आपके केस में एप्लीकेबल होगा उनसे अटेस्टेड करवा लेना है। तो ये हमारा एफिडेविट का काम यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट काम आता है न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट का। तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के लिए आपको क्या है, एफिडेविट का फोटोकॉपी लेके जाना है, और किसी नजदीक की न्यूज़पेपर एजेंसी में जा सकते हैं। आप अगर ऐसे शहर में रहते हैं जहां पे न्यूज़पेपर एजेंसी नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, ऑनलाइन भी आप एड छपवा सकते हैं। ऑनलाइन एड छपवाते हैं, कॉस्ट थोड़ी ज्यादा रहेगी, ये ध्यान देना है। और आपको स्कैन कॉपी होता है वो एफिडेविट का भेजना होता है। ऑनलाइन एड छपवाने से पहले ध्यान दे लें कि वेबसाइट ठीक है, अच्छी है, कहीं ऐसी फेक वेबसाइट पे जाकर के आप अपना पैसा बर्बाद ना करें, ये अवश्य ध्यान में रखें। फिर क्या होता है, एक दो दिन में आपका न्यूज़पेपर का एड छप के आ जाता है। न्यूज़पेपर की ओरिजिनल कॉपी होती है वो आपको गैजेट को भेजनी होती है। अगर न्यूज़पेपर मान लीजिए जैसे आप मुंबई, दिल्ली या चेन्नई मेट्रो सिटीज में रहते हैं, तो न्यूज़पेपर यहाँ पे 50 से 60 पेजेस का आते हैं, बड़े पेज न्यूज़पेपर आते हैं। उस केस में क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर का आउटर पेज होता है वो ले लेना है, और जिस पेज पे आपका नाम छपा है वो ले लेना है। और न्यूज़पेपर को इस हिसाब से फोल्ड करना है कि आपका जो नाम छपा है ऊपर की तरफ रहे, और ये ओरिजिनल न्यूज़पेपर है वो आपको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन को भेजना होता है। अब आती है गैजेट फीस पेमेंट की बात। तो गैजेट फीस पेमेंट के बारे में इन्होंने बताया है कि अगर आप नेम चेंज करते हैं तो आपका फीस रहता है 1100 रुपए, यानी एडल्ट का नेम चेंज का 1100 रुपए फीस है। नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं तो फीस रहता है 1400 रुपए, और नेम चेंज ऑफ माइनर के केस में फीस है 1700 रुपए। ये जो फीस बता रहा हूँ वो आज की डेट की फीस है, इसलिए आप हो सकता है वीडियो 2 महीने बाद देख रहे हो, 3 महीने बाद देख रहे हो, तो ये फीस हो सकता है उस टाइम पे ये ना रहे। इसलिए जब भी नाम चेंज का फीस पे कर रहे हैं, एक बार डिपार्टमेंट पब्लिकेशन की वेबसाइट पे जरूर जाकर के देख लें कि आप जो फीस पे कर रहे हो वो ठीक है या नहीं है। फीस पेमेंट से रिलेटेड इन्होंने कुछ एक नया गाइडलाइन इशू किया है, और वो गाइडलाइन ये है कि जब भी आप अलाइस नाम डालते हैं, यानी एक से ज्यादा आपके नाम है, आप उनको एक नाम करवाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको हर अलाइस के लिए 250 रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम राम है और राम से हरीश करना चाहता है, तो सिंपल यहाँ पे उसका एक ही नाम है, इसलिए 1100 रुपए फीस रहेगा। लेकिन अगर उसके दो नाम है, जैसे राम अलाइस श्याम, उसके दो नाम है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक अलाइस जुड़ा दिया, तो यहाँ पे 250 रुपए का फीस और जुड़ गया, और टोटल पे करना पड़ेगा 1350 रुपए। राम अलाइस श्याम अलाइस हरि, ये तीन नाम है, ये तीनों को करके क्लब करके, वो हो सकता है कि मैं अभी मेरे तीन नाम है, तीनों को क्लब करके मैं एक नाम करना चाहता हूं राम, और आगे से मुझे राम नाम से ही जाना जाए। या हो सकता है वो कंप्लीटली नया नाम रखते हैं कि भाई आज मुझे राम श्याम या हरि के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैं अपना नाम चेंज करके हरीश रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो अलाइस नाम है, एक है श्याम, दूसरा है हरि। तो इस केस में क्या होगा, आपको 250 प्लस 250 रुपए की एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी, तो टोटल आपकी फीस हो जाती है 1600 रुपए। अब तीसरा केस आता है, उसमें क्या होता है, डॉटर ऑफ वाइफ हो। ये नॉर्मली लेडीज के केस में होता है, शादीशुदा लेडीज हो कि वो चाहती है कि उसके हस्बैंड का नाम भी रहे और उनके फादर का नाम भी रहे। तो उस केस में क्या है, अगर आप डॉटर ऑफ एंड वाइफ ऑफ दोनों लगवाना चाहते हैं नाम के साथ, तो आपको 250 रुपए का एडिशनल फीस देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक लड़की है, वो सिंपल इतना लिखना चाहती है कि आई जमीना डॉटर ऑफ हेलिनो, अगर करती है तो यहाँ पे सिर्फ डॉटर ऑफ लिखा है, तो इस केस में 1100 रुपए का फीस ही लगेगा। लेकिन अगर यही लेडी चाहती है कि वो ऐसा नाम लिखे, आई जेमिना वाइफ ऑफ रॉकी डॉटर ऑफ हेलिनो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइफ ऑफ एंड डॉटर ऑफ दोनों आ गया है, तो 250 रुपए का एडिशनल फीस यहाँ पे करना पड़ेगा। तो टोटल फीस हो जाता है इनका 1350 रुपए।
इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपके नाम का जो एड्रेस है उसमें दोनों एड्रेसेस रहे, आपके प्रेजेंट एड्रेस भी रहे और परमानेंट एड्रेस भी रहे। नॉर्मली जो लोग जॉब कर रहे हैं या कहीं बाहर बिजनेस कर रहे हैं उनके दो एड्रेसेस होते हैं, एक परमानेंट एड्रेस होता है, एक प्रेजेंट एड्रेस होता है। आप कोई सा भी एड्रेस दे सकते हैं, लेकिन कई बार आदमी चाहता है कि वो प्रेजेंट एड्रेस भी दे और परमानेंट एड्रेस दोनों अपने नाम में लिखवाए। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको 1100 रुपए के साथ 250 रुपए का एडिशनल फीस देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप रिलीजन चेंज नहीं करना चाहते हैं और ये लाइन ऐड करवाना चाहते हैं कि भाई आपका जो नाम है वो डिफरेंट रिलीजन का है, लेकिन आप रिलीजन नहीं चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको 250 रुपए एडिशनल देना पड़ेगा। यहां आप कर सकते हैं कि आपने रिलीजन चेंज किया लेकिन नाम चेंज नहीं किया, उस केस में भी आपको 250 रुपए एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये एडिशनल फीस के कुछ रूल्स हैं। इसके अलावा भी और रूल्स हैं जो हालांकि इस नाम से जुड़े हुए में नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। जो हमारा वीडियो उससे रिलेटेड जो चार्जेस है वो ये है। ये आपको ध्यान देना है, अगर आपने ये चार्जेस एडिशनल नहीं भेजे तो आपका केस है वो वहां से वापस आ जाएगा। अब बात आती है कि ये जो फीस थी वो पे कैसे करनी है। तो फीस पे करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का NTRP जो पोर्टल है, नॉन टैक्स रिसीट पोर्टल है, जिसको भारत कोष पोर्टल के नाम से भी जानते हैं हम। तो भारत कोष के पोर्टल पे जाकर के आपको फीस का पेमेंट करना है। जो भी आपकी एप्लीकेबल फीस होगी वो भारत कोष के थ्रू ही जाएगी। जब आप भारत कोष से फीस का पेमेंट कर देते हैं तो वहां से एक रिसीट जनरेट होगा। उस रिसीट का प्रिंट आउट आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ में भेजना जरूरी है। अगर आपने फीस पे कर दिया और रिसीट नहीं भेजा तो आपका नाम पब्लिश नहीं होगा। आपको इस फीस पेमेंट करने के बाद एक रसीद जनरेट होगी, PDF फाइल। उस PDF फाइल का प्रिंट आउट निकालना है, डॉक्यूमेंट्स के साथ में डिपार्टमेंट पब्लिकेशन को भेजना है। ये फीस आप भारत कोष में कैसे पे करना है, इस पे हमारा एक वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रखा है। भारत कोष में बिल पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, फीस पेमेंट कैसे कर सकते हैं, वो वीडियो आप जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कैसे करना है। तो दोस्तों एफिडेविट कैसे प्रिपेयर करना है मैं बता चुका हूं। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं बता चुका हूं। अब बात आती है ओरिजिनल गैजेट फॉर्मेट की। तो आप किस हिसाब से गैजेट में प्रोवाइड करना चाहते हैं, सिंपल वर्ड फाइल में ही आपको ये डॉक्यूमेंट बनाना होता है। CD मैटर होगा वो भी आपको खुद वर्ड फाइल में ही बनाना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल प्लेन वर्ड फाइल में जाता है। सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एक पेपर पे चिपकानी है, उन पे साइन कर लेना है। सेल्फ सर्टिफिकेट एक बना करके आपको देना है, रिक्वेस्ट लेटर जाना है और फी पेमेंट रिसीट है। ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सिंपल प्लेन पेपर पे ही भेजने होते हैं। अब क्या है, अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स आपको पता है कैसे बनाना है तो आप बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इनसे रिलेटेड हेल्प लेना चाहते हैं दोस्तों, तो हमने एक सर्विस प्रोवाइड कर रखी है, तो उसमें आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है नेम चेंज से रिलेटेड तो आप सिंपल हमारी हेल्प ले सकते हैं, जिसका नाम है टेलीफोनिक हेल्प सर्विस। और अगर आप चाहते हैं ये डॉक्यूमेंट हमसे बनवाना चाहते हैं तो हम वर्ड फाइल में आपको डॉक्यूमेंट बनाएंगे, वो दूसरी हमारी सर्विस रहती है। या आप आग ऊपर की दोनों सर्विसेज ले लेते हैं। सर्विसेज में आपको मिलेगा क्या, तो जैसे मान लीजिए अगर आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन हमारी सर्विस लेते हैं तो आप पूरे एक दिन के लिए जितने भी आपके नाम चेंज से रिलेटेड सवाल हैं वो सवाल आप पूछ सकते हैं। हमारी टीम होगी वो आपको उन सवालों के जवाब देगी। जैसे आप नाम चेंज करना है, ये नाम चेंज होगा या नहीं होगा, किस डॉक्यूमेंट में नाम कैसे चेंज होगा, क्या 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 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो भी आपके नाम चेंज से रिलेटेड सवाल है आप टेलीफोनिक हेल्प की जो फीस है वो पे करके टेलीफोनिक कंसल्टेशन सर्विस ले सकते हैं। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन सर्विस भी ले सकते हैं, जिसमें आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो MS वर्ड में हम आपको ईमेल कर देते हैं। आपका फीस आता है, उसी दिन आपको डॉक्यूमेंट्स बना करके ईमेल कर दिए जाते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हम भेजते हैं वो इस प्रकार से, एफिडेविट है वो वर्ड फाइल में आपको बना करके भेज देंगे, आपको स्टाम्प पे प्रिंट करवाना है उसको और अटेस्टेड करवाना है नोटरी या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, जो भी एप्लीकेबल होगा। न्यूज़पेपर में ऐड क्या छपना है उसको भी हम वर्ड फाइल में भेजते हैं। कई बार देखा है मैंने, बहुत बार देखा है कि न्यूज़पेपर ऐड के कारण केसेस आपके रिजेक्ट होके आ जाते हैं, फिर आपको दोबारा से न्यूज़पेपर में ऐड छपवाना पड़ता है और आपको दोबारा से पैसे लग जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, न्यूज़पेपर ऐड गलत ना छपे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट भी भेजते हैं ताकि आपका न्यूज़पेपर का ऐड रिजेक्ट ना हो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन। तीसरा डॉक्यूमेंट आता है गैजेट फाइल में क्या फॉर्मेट जाना है, उसको फील्ड फॉर्मेट भेजेंगे, आपको सिंपल साइन करना है और कुछ नहीं करना, प्रिंट आउट निकाल करके। और तीसरा रहता है CD मटेरियल, जो आपको अपलोड करना है, एक CD के अंदर आपको अपलोड करना है। हम मैटर भेज देते हैं, आपको सिंपल एक CD ला करके उसमें अपलोड करना है। CD में मैटर कैसे अपलोड करता है इस पे एक वीडियो बना रखा है मैंने, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं।
इसके अलावा सेल्फ सर्टिफिकेट आपको बनाना होता है, उसका मैटर भी हम भेजते हैं। आपको रिक्वेस्ट लेटर का मैटर हम भेज देते हैं। अंडरटेकिंग का मैटर आपको भेज देते हैं। डीड डॉक्यूमेंट्स है वो भी हम यहाँ से बना करके भेज देते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स कुल मिला करके सब डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट आपको मिल जाता है, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, हमारी जो सर्विसेज है, किसी प्रकार का कोई सर्विस चार्जेज ये सब बढ़ा चढ़ा करके चार्जेस नहीं है। सबसे चीपेस्ट जो सर्विस होगी वो हमारी सर्विस है। आप कहीं से भी कंपेयर करके देख लीजिएगा, उसके बाद हमारा सर्विस लीजिएगा। आप अगर सर्विस लेना चाहते हैं तो सिंपल ईमेल कर दीजिए हमें prishaacademy@gmail.com पे, और आप ये सर्विस ले सकते हैं। सर्विस चार्जेस हमारे क्या है, कैसे है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखे हैं। आप वहां से देख सकते हैं कि टेलीफोनिक हेल्प का चार्ज क्या है, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का चार्ज क्या है, या दोनों सर्विसेज लेना चाहते हैं तो चार्जेस क्या है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दोनों सर्विसेज लेते हैं, टेलीफोनिक हेल्प एंड डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का, तो उस केस में क्या होगा, आपको टेलीफोन, जब तक आप डॉक्यूमेंट्स गैजेट को नहीं भेज देते हैं तब तक आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, और आप ऊपर के डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको दे देते हैं। तो नॉर्मली जो मैक्सिमम केसेज में लोग क्या करते हैं, दोनों सर्विसेज लेते हैं, क्योंकि टेलीफोनिक पे आपको हेल्प में पूरा फायदा मिल जाता है कि आपको फीस पेमेंट कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फीस पेमेंट करवाते हैं हम लोग। न्यूज़पेपर ऐड के केस में भी आपका रहता है कई बार कि ऑनलाइन ऐड पब्लिश करवाना चाहते हैं तो कैसे करवाना है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। एफिडेविट के केसेस में भी आप कॉल कर सकते हैं। चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप जब डॉक्यूमेंट सारे बना लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनका स्कैन कॉपी आपसे मंगवाते हैं और चेक करके देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती तो नहीं है। अब ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे जो क्लाइंट्स है उनको देखिए, ये जो है इनका कमेंट देख लीजिए, और इन लोगों ने जो सर्विसेज ली है, मैंने कुछ जो अभी वीडियो बनाने से जस्ट पहले ही ये कमेंट्स है वो निकाले हैं, स्क्रीनशॉट लिया है। बहुत सारे कमेंट्स होंगे, लेकिन कुछ गिने चुने कमेंट्स यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस हिसाब से ये अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारी सर्विसेज को, और बोला है कि वो बाकी रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को भी ये सर्विसेज देंगे। मैं अगर खुद बोलता हूँ, हो सकता है हमारी सर्विसेज ना माने, लेकिन क्लाइंट्स है वो जब बोलता है तो उसको मानते ही हैं। ये देखिए, ये भी इनका नाम भी पब्लिश हुआ है, इन्होंने हमें थैंक यू नोट भेजा है। इतना ही नहीं, ये देखिए इनका नाम भी चेंज हुआ, पब्लिश हुआ, थैंक यू नोट इनका भी आया है हमारे पास। यहाँ भी नाम चेंज हुआ है, यहाँ भी आप देख सकते हैं इन लोगों ने कैसे हमारी टीम का जो डेडिकेशन एंड कोऑपरेशन है उसको इन्होंने अप्रिशिएट किया है, और इन्होंने बोला है कि हमारी टीम के कारण इनका नाम चेंज है वो पॉसिबल हुआ है। इतने नहीं, और भी एग्जांपल्स की कमी नहीं है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, हमने नाम चेंज करवाया इनका, और इन्होंने भी बोला है कि गाइडेंस और जो भी मैटर है उसके लिए इन्होंने हमें थैंक यू बोला है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो क्लाइंट्स है वो किस प्रकार से अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि सर्विसेज आप डॉक्यूमेंट्स खुद नहीं बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, लेकिन क्या है कि सिर्फ 1000-2000 के चक्कर में क्या है, डॉक्यूमेंट्स अगर गलत बन के चले गए तो वहां से वापस रिजेक्ट होकर आएंगे, या आपको न्यूज़पेपर में ऐड दोबारा देना पड़ेगा, या फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। तो उस केस में आपके 2-3 हजार रुपए वैसे ही लग जाते हैं। तो इस कारण क्या है, लोग सर्विस लेते हैं, और ताकि उनके रिजेक्शन के चांसेस है बहुत कम हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें।